देखें आज जो है ना बहुत सारा विवाद देखने को मिलेगा। गांव में जाएंगे, एक तरह से आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जहां भी जाएंगे ना एक विवाद देखने को मिलेगा, और वो है जमीन का विवाद। जमीन का विवाद, और जमीन का विवाद में भी आपको एक विवाद देखने को मिलेगा। ये जमीन का विवाद कोई दूसरा व्यक्ति से है नहीं, यानी कोई बाहरी लोग नहीं है विवाद करने वाले, ये परिवार के लोग हैं। अब परिवार के लोग जो है यानी किसी को लालच हो जाता है, और ये लालच में ये जमीन का टुकड़ा हम लेंगे। अब बहुत दिनों से हम यूज कर रहे थे, बहुत दिनों से वो देखभाल कर रहे थे, बहुत दिनों से खेती कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर विवाद हो जाता है। धीरे 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 परिवार में ये जमीन का एक बड़ा विवाद हो जाता है। देखें, इस विवाद को एक तरीके से खत्म करने का, या कोई ऐसे व्यक्ति है जो बार बार अपने हिस्से की जमीन को बेच रहा है और आपका हिस्सा ना बेच दे, इसको खत्म करने का एक रास्ता है, और ये रास्ता आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। और इस रास्ते से आखिरकार क्या फायदा है, क्या ये पंचनामा बंटवारा का जो प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझ लेंगे ना तो आपका बहुत हद तक समस्या खत्म हो जाएगा। अब है कि आपसी पंचनामा बंटवारा हम कैसे करेंगे। देखें, इसमें एक लाइन तो जरूर आपको दिखा, आपसी। तो आपसी यानी आपस में बैठकर, लेकिन आप कहेंगे आपस में कैसे बैठेंगे, विवाद है, तो एक बड़ा सवाल है आपस में हम कैसे बैठे। हमको तो एक तरह से बोलचाल नहीं है परिवार से, उसी के चलते तो इतना टेंशन हो गया, उसी के चलते तो पूरा परिवार बिखर गया है, उसी के चलते तो आज जो है थाना कोर्ट कचहरी का जो है एक तरह से झंझट लगा हुआ है। आज जो हम चाहते हैं कि ये जो एक तरह से विवाद हो वो खत्म हो। देखें, आपसी पंचनामा बंटवारा जो है आखिरकार क्या है, और ये कैसे और क्यों किया जाता है, और इसको करने के बाद क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये आप जरूर जान लें। सबसे पहला यही हम बताएंगे कि आखिरकार ये पंचनामा बंटवारा में जो है आपसी पंचनामा बंटवारा क्या है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार आपसी पंचनामा जो यहाँ पर बंटवारा है, बंटवारा वो क्या है। तो आखिरकार ये देखें, आपसी पंचनामा बंटवारा की अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो परिवार है, परिवार के जो सभी हिस्सेदार हैं, अब से भाई है ना, चाचा है, जितने भी परिवार के हिस्सेदार हैं, अगर वो आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा, ये आपसी सहमति से सब लोग आपस में बैठे, आपस में सहमति हुई, ठीक है ऐसा कर लो, तो आपसी सहमति अगर होती है, एक तरह से भाई हो, चाचा हो, पिता हो, जो भी है, बहन है, तो आपसी सहमति से अगर जमीन का यहाँ पर जो है पंचनामा तैयार किया गया, पंचनामा बंटवारा जो है एक तरह से के लिए दस्तावेज लिखे गए, और इसमें जो है ना एक तरह से 5 गवाह मौजूद थे, 5 गवाह जो है यहाँ पर मौजूद थे, तो ये हो गया कि आपसी पंचनामा बंटवारा जो है एक तरह से लिखित तौर पर, ये जो भी हुआ आपसी सहमति से पंचनामा बंटवारा जो हुआ, ये हुआ लिखित तौर पर, लिखित तौर पर। तो इसी प्रकार से जो है ना ये लिखा जाता है, और इसमें सारा नाम हो गया, जितनी जमीन है, जितनी संपत्ति है, जितना प्रॉपर्टी है, स्टाम्प पेपर पर सारा कुछ मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो है किसके हिस्सों में कौन सी प्रॉपर्टी है, और उस वो जो जमीन का टुकड़ा है और उसकी चौहद्दी क्या है, ये भी इसका जो दस्तावेज है कागजात पर लिखे होते हैं। उसके बाद 5 गवाह मौजूद होते हैं, और 5 गवाह जो होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, 5 गवाह जो होते हैं उनका दस्तखत होता है। तो ये है यानी आपसी जो पंचनामे जो बंटवारा है उसका प्रक्रिया है। अब देखें, सबसे बड़ी बात है, हम आज एक बड़ा सवाल आपके मन में भी आएगा कि क्या आपसी पंचनामा बंटवारा का मान्यता कहाँ कहाँ है, क्या ये इसका एक तरह से कानूनी मान्यता है। तो आपको ये जो वकील से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, आपको हम आज बताएंगे, इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका कानूनी मान्यता है कि नहीं है। फिर भी आप जा सकते हैं, आपके लॉयर हैं, आपके वकील हैं, आपका जो न्यायालय है वहाँ पर जो वकील बैठते हैं, आप जिस क्षेत्र से, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम पंचनामा बंटवारा का जो प्रक्रिया है और वो भी बताएंगे कि पूरा प्रक्रिया क्या है, लेकिन यहाँ पर रही कानूनी मान्यता का, तो एक तरह से मान्यता जो है
बंटवारा का मान्यता है ना, बंटवारा का मान्यता कि अगर यहां पर बात करेंगे तो ये पूरी तरह वैध है, ठीक है, पूरी तरह जो है मान्य है, ठीक है। लेकिन ये कहां पर मान्य है, यानी आपका जो आप इसके आधार पर दाखिल खारिज करा लेंगे, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, आप इसके आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट में अगर यहां पर विवाद हो गया, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो रजिस्टर्ड बंटवारा होता है ना, रजिस्टर्ड यहां पर बंटवारा, ठीक है, ये जो है सुरक्षित माना जाता है। और हमेशा रजिस्ट्री कार्यालय में निबंधन कराएं, सलाह यही है। बंटवारा के लिए एक बेहतर विकल्प वो है जिसको ऐसा लगता है ना कि मेरा परिवार कभी धोखा दे सकता है, कभी मुकर सकता है, उसके लिए बस ये सलाह है। आप हमेशा जो है ना जाकर रजिस्ट्री कार्यालय में वहां पर रजिस्टर्ड बंटवारा करें। हाँ, लेकिन अगर जो है आपको लगता है कि कोई विवाद नहीं होगी, आपसी कागजात बना रहे हैं, सब लोग अपना अपना जमीन पर कायम हैं, सब लोगों का जमीन का जमाबंदी अलग अलग क्रिएट हो जाएगा, सभी लोगों का दाखिल खारिज रसीद अलग कटने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए, कोई समस्या नहीं उनके लिए। अब देखें, इसमें जो ये तैयार करेंगे दस्तावेज, आपसी पंचनामा जब आप तैयार करेंगे तो एक स्टाम्प पेपर आप खरीद कर ले आएंगे। आपके राज्य सरकार के द्वारा जो भी तय किया गया होगा शुल्क, उतना का स्टाम्प पेपर आप लाना है, ले आए। उसके बाद स्टेप 1 यानी आपको क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में यहाँ पर सभी जो हिस्सेदार हैं, सभी हिस्से यहाँ पर जो है हिस्सेदार, सभी हिस्सेदार लिखित जो है सहमति दे देंगे, यानी लिखित सहमति देंगे कि मैं एक तरह से जो है प्रमोद कुमार, पिता जो है एक तरह से जो रंजन कुमार सिन्हा, और ये जो भी है स्पष्ट तरीके से जो देंगे कि मैं इस बंटवारे से सहमत हूं। तो ये हो गया लिखित, आप जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, जो भी है कोई दबाव या विवाद नहीं होना चाहिए इससे में। तो ये पहला काम जो होता है, स्टेप 1 जो होगा ना, ये आपका हो गया आपसी सहमति। दूसरा स्टेप 2 की अगर यहाँ पर बात करेंगे, स्टेप 2 जो हो गया, ठीक है। अब क्या जमीन का विवरण देना है कि नहीं, ये मान लेते हैं। अगर बात करें तो हो गया आपसी सहमति, आपसी सहमति। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो है वो जमीन का विवरण, ठीक है, जमीन का विवरण। तो जमीन का विवरण में क्या होगा, खाता का इंफॉर्मेशन देना होगा। जमीन का विवरण में क्या होगा, खेसरा का इंफॉर्मेशन देना होगा। जमीन का विवरण में क्या होगा, रकबा का इंफॉर्मेशन देना होगा। जमीन का विवरण में क्या होगा, मौजा बताना होगा। जमीन का विवरण में जो है आप जो थाना से बिलोंग करते हैं, जिस जिला से बिलोंग करते हैं, ये सारा कुछ बताना होगा। तो जमीन का विवरण बेहद जरूरी है। दूसरा स्टेप जो है ये करना है। अब है कि तीसरा स्टेप जो है वो आखिरकार क्या करेंगे। तो देखें, स्टेप अगर 3 की बात करेंगे ना, तो आखिरकार ये तो हो गया कि आपने जमीन का विवरण दे दिया। अब बंटवारा का विवरण कौन देगा, बंटवारे का विवरण, अरे टॉपिक बना दे ना, बंटवारे का विवरण। आपने सारा जमीन का विवरण दे दिया, अब बंटवारे का विवरण। अब ये कहेंगे इस पेज में नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, दूसरा पेज इसी टाइप का ले लेंगे। सेकेंड पेज सब पर सिग्नेचर होगा, सब पर जो है ना एक तरह से वेरीफाई होगा, सबका सब लोग दस्तखत करेंगे। तो बंटवारे का विवरण, साथ में वंशावली लगाएंगे, बंटवारे का विवरण देंगे ना पूरा, वंशावली के हिसाब से कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं और कौन कौन अपना हक त्याग कर रहे हैं। तो हक त्याग करना भी आपसी दस्तावेज से इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो आकर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और ये उत्तराधिकारी के नाम से प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होगा। वो व्यक्ति अपना जो है रिलीज कर देगा प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, उसको कोई संपत्ति के से हक नहीं, से मतलब नहीं है। वो अपना संपत्ति जो है स्वतः अपने भाइयों को, अपने जो है चाचाओं को देना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बंटवारे का विवरण में जो है ना किसे कौन सा हिस्सा मिलेगा इसकी जानकारी होती है। ये बेहद जरूरी आप समझ लें।
किसे यहां पर जो है कौन सा हिस्सा मिलेगा जमीन का, ये होता बंटवारे का विवरण। ठीक है, और साथ में ये कौन सा हिस्सा मिलेगा, अगर देखें स्केच तैयार कर सकते हैं तो कर दें, एक पेज बना दें और स्केच भी इंक्लूड कर दें कि आखिरकार, अरे वो सारा कुछ है ना, जितना आप बढ़ा सकते हैं, जितना एक तरह से क्या होता है स्पष्ट कर सकते हैं, जितना आप जो क्लियरली सारा कुछ मेंशन करके दे सकते हैं, तो ये बेहद जरूरी है। तो स्केच बनाना चाहे तो बनाकर वो पेज भी ऐड कर दे। उसके बाद आता है यहां पर स्टेप जो है ना 4, चौथा स्टेप जो है यहां पर, चौथा स्टेप जो होगा ये हो गया कि पंचनामा तो आपका तैयार हो गया, बंटवारा का विवरण भर दिए। अब यहां पर जो इसमें क्या होगा, ठीक है, कि आखिर पंचनामा जो है, पंचनामा पर जो है यहां पर सिग्नेचर और यहां पर जो है गवाह का सिग्नेचर, तो ये जिसके नाम पंचनामा बन रहा है ना, सभी आप कह सकते हैं जो हिस्सेदार हैं, सभी हिस्सेदार, वो सभी हिस्सेदार जो है वो साइन करेंगे, उनका सिग्नेचर होगा, गवाह जो है उनका सिग्नेचर होगा, आप तारीख लिखेंगे, आप स्थान लिखेंगे, ये सारा कुछ उस दस्तावेज पर मेंशन होगा। इसके बाद अब यहां पर देखें अगला जो है ये स्टेप हो जाएगा स्टेप 5। अब ये हो गया यहां पर स्टेप 5 में जो है निबंधन। ठीक है, निबंधन, तो ये हो गया कि अगर आप देखें निबंधन कराना चाहते हैं तो ये कहाँ जाएंगे, अगर आप चाहते हैं इसको कि अब रजिस्टर करा लें, पंचनामा तैयार हो गया ना, वही कागजात तो वही रहता है। अब आगे का प्रक्रिया आपको क्या करना है कि आपने सारा साक्ष्य दे दिया, मेंशन कर दिया, स्टाम्प भी आपने खरीदा, तो आप ये अब यहां पर होता है कि अब हम इसको रजिस्टर करा लेते हैं। अब ये रजिस्टर कराने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहां पर, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, जहां पर आपका जमीन की रजिस्ट्री होती है। ठीक है, सब रजिस्ट्रार यहां पर जो है ऑफिस में आप जाएंगे और वहां पर जो बैठते हैं आपके क्षेत्र में, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वो लॉयर होंगे, मोहरिल होंगे, उनसे आपको क्या करना, मिल लेना है। ठीक है, और जो है एक तरह से जो भी है प्रयास करना है कि आपका दस्तावेज जो हो वो रजिस्टर्ड हो जाए। अगर रजिस्टर्ड हो गया तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आपने ये दस्तावेज में सभी लोग जो है ना स्वीकार लिए ना अब इस बात को, तो समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अनरजिस्टर्ड चीजों को कोर्ट में झुकलाया जा सकता है। आज मान लेते हैं, देखें एक दस्तावेज जो है आज कह रहे हैं कि आपके पूर्वज ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जमीन का बंटवारा हुआ है, आपके बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, आपके चचेरे भाई बोल रहे हैं बंटवारा हुआ है, आप कह रहे नहीं हुआ है। वो बंटवारा का कागज लेकर आए और वो बंटवारा जो था वो मौखिक बंटवारा यानी मौखिक कागजात बना हुआ था, स्टाम्प था उस समय यानी 50 रुपया का होगा, तो बहुत पहले का है, तो 50 रुपया का स्टाम्प वाला वो कागजात लेकर आए, वो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज जो है, जैसे वकील को दिखाए, वो कह रहे इसका कोई मान्यता है, कोर्ट में जाकर जैसे वो साक्ष्य भी आप देंगे तो वो कहेंगे कि ये तो फर्जी कागजात है, गलत कागजात है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है ना बना लिया है, तो इस बात को समझना जो है बेहद जरूरी है। तो मौखिक कागजात जो है कभी भी अमान्य घोषित किया जा सकता है, इस बात को आप समझ लें। लेकिन एक बात ये भी जान लें कि अगर कोई कागजात देखें बन गया ना, तो इसके आधार पर जमीन का लोग जो है यहाँ पर म्यूटेशन करा लेते हैं, अलग अलग जमीन का जमाबंदी खुलवा लेते हैं, अलग अलग जमीन का जो है रसीद कटा लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में एक बात जानना समझना बेहद जरूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं कि जमीन का खास करके पंचनामा बनवा लिया, म्यूटेशन नहीं अलग अलग करवाया, तो बाद में ये कागजात फिर आपका जो है अमान्य हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा।
इसलिए कि आप सोचेंगे कि 10 साल बाद हम इस बंटवारा के आधार पर जो है जमीन का दाखिल खारिज करा लेंगे, 10 साल बाद हम जमीन का जो है एक तरह से कागजात दिखाकर दावा कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने जमीन का म्यूटेशन अलग अलग करा लिया, उसी म्यूटेशन के हिसाब से आपने पोजीशन कायम किया, तो आपका साक्ष्य कल को मजबूत हो जाएगा कोर्ट में। आपने पंचनामा के आधार से भी किया तो आप ये स्पष्ट तरीके से कहेंगे कि हमने भी दाखिल कराया तो उसने भी कराया, यानी सभी हिस्सेदार तो इसी आधार पर इनका दाखिल खारिज कायम है। कल को कोई मुकरेगा ना तो ये साक्ष्य जो है काम करेगा। ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जरूर है लेकिन साक्ष्य के तौर पर काम करेगा, इसलिए कि सभी लोगों ने उसी आधार पर जमीन का म्यूटेशन करवा लिया है जमीन, और उसी हिसाब से सब जमीन का जो है पोजीशन होना चाहिए। अगर कोई पोजीशन इधर उधर है भी तो वो पोजीशन उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से जमीन का दाखिल खारिज करवाया गया, जिस हिसाब से जमीन का म्यूटेशन कराया गया। अब यहां पर देखें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और ये जानकारी क्या है पता है? ये है कि कब जो है ना एक तरह से कोर्ट जाना पड़ सकता है ये पंचनामा को लेकर। तो देखें, अगर कोई हिस्सेदार जो है, कोई हिस्सेदार अगर है, हिस्सेदार अगर वो सहमत नहीं है, सहमत यहां पर नहीं है, तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने आपके ऊपर जो है ना धोखा करने का, किसी ने आपके ऊपर है जमीन का जो है ना फर्जी दस्तावेज का अगर आरोप लगा दिया, फर्जी दस्तावेज का आरोप, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। कोर्ट जाना पड़ सकता है, कोर्ट में भी विवाद जा सकता है अगर ये बात स्पष्ट हो। अब देखें, ऐसे मामले में मान लेते हैं पार्ट नहीं हो रहा है बंटवारा, मौखिक तौर पर जो है कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई पंचनामा जो है को बनाने को तैयार नहीं है, बोल चाल रही है, नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम मेरा हिस्सा भी नहीं दे रहा है, दादागिरी कर रहा है मेरे साथ, और ना पंचनामा बनाता है ना गांव समाज की बात सुनता है। उसके लिए एक ही विकल्प है और वो विकल्प है सिविल कोर्ट। याद रखें, कोर्ट का जो नोटिस होगा उसमें तो उसको जवाब देना पड़ेगा, एक हिस्सेदार का हक देना पड़ेगा किसी भी हालत में, यानी एक हिस्सेदार का जो कानूनी अधिकार बनता है वो अधिकार देना होगा। और ये सिविल कोर्ट में आखिरकार जाकर करना क्या है, वो है यहाँ पर जो है पार्टीशन जो है सूट, यहाँ पर वो है पार्टीशन सूट, ये दायर किया जाता है वहां पर। तो स्पष्ट तरीके से अगर ये समझें तो पंचायत का बंटवारा हो, ठीक है, पंचायत का बंटवारा हो, अगर आप संतोष नहीं है उससे, या यहाँ पर जो है मौखिक बंटवारा हो, मौखिक बंटवारा हो, अगर आप उससे संतोष नहीं है, इस पर आपको भरोसा नहीं है, तो आपके लिए एक विकल्प है, ये सब में ना पड़े और जाकर जो है आपको लगता है कि भविष्य में दिक्कत होगा, समस्या होगा, कोई मुकर जाएगा तो मेरे जो बच्चे हैं उनको परेशानी होगी। आज इतना सारा विवाद क्यों हो रहा पता है? इसलिए कि दादा ने मौखिक बंटवारा कर लिया था। बंटवारा तो हुआ ही, दादा के 2 भाई थे, 3 भाई थे, सभी लोगों ने बांट दिया, लेकिन बंटवारा कैसा था? मौखिक। इसलिए आज क्या हुआ? विवाद। तो इसलिए अगर उस समय दादा का रजिस्टर बंटवारा हुआ होता और सभी लोग जो है रजिस्टर बंटवारा करके, यानी रजिस्टर दस्तावेज जो है दस्तावेज तैयार किए होते और प्लस उस हिसाब से जमीन का मैप तैयार कर दिए होते स्केच के थ्रू, और जमीन का जो है उसी हिसाब से जमीन का जो है यहाँ पर म्यूटेशन करा लेते, तो आज जो है मालिकाना हक सुरक्षित रहता, आज जो है विवाद होने की कोई वजह नहीं होती, कोई हिस्सेदार दावा नहीं कर पाता, और वो अगर करता भी तो इस तरह का केस जो है तभी चल सकता है जब किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी, जालसाजी इस तरह का कार्य करने में हुआ हो। इसके बाद लेकिन जहां समस्या नहीं है, आप आपसी जो पंचनामा बंटवारा है करके भी दाखिल खारिज करा सकते हैं, म्यूटेशन करा सकते हैं। जो आपका ये कागजात होगा, यहाँ पर जो पंचनामा बंटवारा पत्र लिखें, आपसी पंचनामा बंटवारा लिखें, पंचनामा बंटवारा आपसी सहमति से, जैसे लिखना होता है हेडिंग लोग बनाते हैं अपने मन से, सबका बनाने का एक तरीका होता है। अब है कि ये पंचनामा दिनांक को बन रहा है, जिला अंचल जो भी है सब कुछ मेंशन, खातेदारी का नाम, उसके बाद जो है ना सह खातेदार का पूरा इंफॉर्मेशन इसमें जो है एक तरह से देनी होगी, और जो भी यहाँ पर है
आखिर जो हिस्सेदार है जमीन का, जिसका कानूनी तौर पर हक है, ठीक है, उनका सह खातेदार का विवरण लिखने के बाद जो है जमीन का विवरण, ये यही हो गया कि सभी सह खातेदार का जो है ना एक तरह से विवरण दे दिए, जिसका हक है, उत्तराधिकारी है, वंशज है, तो उसके बाद भूमि का जो है विवरण दे देंगे, किस मौजा से है, थाना से है, खेसरा से है, सब कुछ दे देंगे। बंटवारा क्यों करना चाहते हैं? देखें, एक बड़ा सवाल है ना। तो अक्सर लोग इसका कारण क्या लिखते हैं पता है कि ये जो है ना हमारा पूर्वज के नाम से जमीन जो है ये संयुक्त परिवार की जमीन है और सभी आपसी भाईचारे से, सहमति से, बिना किसी दबाव के हम जमीन का बंटवारा कर रहे हैं ताकि सभी का जो जमीन का शेयर है वो अलग अलग हो जाए। तो बस इसी के लिए वो आपसी बंटवारा जो है जमीन का कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जमीन का जो है पर बंटवारे का जो विवरण है वो विवरण देना होगा। जमीन का खेसरा, रकबा, दिशा, जो भी सीमा है वो देना होगा और उसके बाद जो है एक तरह से इसमें ये मेंशन करना होगा। अब यहां पर रही बात घोषणा का, तो देखें इसमें यही हो गया, हम सभी सह खातेदार ये घोषणा करते हैं कि यह जो बंटवारा है पूरी तरीके से आपसी सहमति से किया गया है। भविष्य में जो है कोई भी पक्ष इस बंटवारे का दावा, आपत्ति जो है वो नहीं कर सकता है। ये सारा कुछ इसमें मेंशन होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से की भूमि का स्वतंत्र रूप से जो है उपयोग, बिक्री कर सकता है। गवाह का जो है यहाँ पर नाम है, सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप जो है नोट लिखना चाहे, नहीं भी लिखना चाहे, ठीक है, तो वो जो भी आपके मन पर, लेकिन इस बात को आप समझ लें कि इसके बाद जो है ना इसके ये सारा कुछ तैयार जब कर लेते हैं स्टाम्प पेपर पर, तो आप इसके बाद जो है यहाँ पर सब रजिस्ट्रार जो कार्यालय है वहां पर अगर आप जाएंगे उसके बाद इसको एक तरह से रजिस्टर करा लेंगे, ठीक है। नहीं करा लेंगे तो आपका जो पंच है सब लोग सिग्नेचर किए हैं दाखिल कार्य के लिए, आप जो है एक तरह से वंशावली के हिसाब से जो है अप्लाई कर देंगे। ये है पूरा प्रक्रिया। अब फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आपको लगता है कि फिर भी आपका कोई समस्या अलग है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा, हम आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना, कैसे करना। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।